हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गई। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो जो कि जल संसाधन के लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि जो भी आप लोग को वीडियो गाइड में जल संसाधन से लेकर के जो भी आपको प्रश्न है वो सारा का सारा आज आपके क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आइए, कहता है प्यारे बच्चे, सुनिएगा कि भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध क्या है? तो भारत में सबसे लंबा बांध प्यारे हीराकुंड बांध है ना। भारत में जो सबसे लंबा बांध जो है वो किस नदी पे है? तो आपको हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे है। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध क्या है जी? हीराकुंड बांध है ना। भारत में सबसे लंबा बांध क्या है? हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध क्या है? किस नदी पे है? महानदी। किस नदी पे है? महानदी। और एक आप लोग को पढ़ाया गया था कि देवी नदी ना, देवी नदी किस देवी नदी तो आपको दलेई बांध। देवी नदी पे कौन सी बांध है? तो दलेई बांध। देवी नदी पे कौन सी बांध है? दलेई बांध। देवी नदी पे क्या है प्यारे बच्चे? दलेई बांध। ठीक है, क्या है जी? दलेई बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है ना, महानदी पर है। और प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे लंबा बांध तो आपको कौन बांध है? हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पे है? महानदी पर। और देवी नदी पे दलेई बांध। देवी नदी पे प्यारे बच्चे दलेई बांध। कोई दिक्कत किसी को? आइए प्यारे बच्चे आगे देखिएगा, कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा यानी कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो आपको मेघालय में एक मासीराम जगह है, उस जगह पे कीप आकार की घाटी पाई जाती है। मासीराम मेघालय में क्या होता है प्यारे बच्चे कि इस तरह से एक आपको कीप आकार की क्या पाई जाती है? घाटी पाई जाती है। और इस घाटी में जब चला जाता है तो इस घाटी में जब बादल जाता है तो इस तरह से बादल जो है क्या रहता है? घुरमुराते रहता है। जैसे कि इस तरह से रहता है घाटी है ना। क्या बताया जाए आपको? इस तरह से घाटी है। ठीक है, इस तरह से घाटी है। तो इस तरह से अगर घाटी है और बादल इसके बीच में आ जाएगा तो बादल निकल पाएगा? तो बादल निकल ही नहीं पाता, घुरमुराते रह जाता है। तो इस कारण से कीप आकार की घाटी की वजह से वहां बादल काफी दिनों तक रहती है, जिसके कारण वहां वर्षा अधिक होती है। कहाँ जी? तो मेघालय में मासीराम एक जगह है ना। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम मेघालय। आइए प्यारे बच्चे देखिएगा, कहता है कि कुल जल का कितना परसेंट भाग है जो महासागरों में निहित है ना। कुल जल जितना भी है उसका कितना परसेंट महासागर में है? तो कितना परसेंट प्यारे बच्चे? तो 96.5%। 96.5% आपको कहाँ है? तो आपको महासागर में है ना। समझ रहे हैं? 96.5% आपको कहाँ है? महासागर में है। बताइएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है प्यारे बच्चे? तो कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है प्यारे बच्चे? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। आइए देखिए, कहता है कि मैथन बांध जो है आपको किस नदी पे है? तो मैथन बांध पे आने बच्चे, मैथन बांध किस नदी पे? तो बराकर नदी पे। किस नदी पे? बराकर नदी पे। और ये बराकर नदी पे और एक बांध है जिसको नाम है तिलैया बांध, और एक बांध है जिसको नाम है बाल पहाड़ी है ना। तो ये तीनों बांध किस नदी पे है प्यारे बच्चे? तो बराकर नदी पे। किस नदी पे? बराकर नदी पे। कौन कौन बांध है? तो मैथन बांध, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी बांध है ना। कोई दिक्कत? आइए आगे देखिए, कहता है फिर बच्चे सुनिएगा कि मीठे जल है ना, मीठे जल की सबसे ऊंची झील कौन सा झील है? तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील प्यारे बच्चे आपको टीटी काका झील। कौन झील जी? टीटी काका झील है ना। मीठे जल की सबसे ऊंची झील कौन सा झील है? तो टीटी काका झील। प्यारे बच्चे सुनिएगा, टीटी काका झील। देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का आधुनिक मंदिर कहा है? भारत का मंदिर कहाँ है? तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये भारत का क्या है? मंदिर है। देश के बांधों को उन्होंने बोला कि ये भारत का क्या है? मंदिर है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा प्यारे बच्चे। आइए
कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्र में क्या है, तो यहाँ जल की मात्रा है ना, बहुत ज्यादा क्षेत्र में यहाँ क्या है, जल की मात्रा है, जिससे क्या होती है इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जल का स्रोत नहीं है, तो आपको जल का स्रोत, झरना जो है जल का स्रोत नहीं है, और आपको कुआं जल का स्रोत है, नल जल का स्रोत है, हिमनद यानी कि हिम की नदी यानी कि बर्फ की नदी, ये सब क्या है, जल का स्रोत है, लेकिन आपको झरना जो है प्यारे बच्चे जल का स्रोत नहीं है। कोई दिक्कत? आइए आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, कहता है कि कावेरी जल विवाद जो हो रहा है वो कितने राज्यों के बीच हो रहा है, तो 3 राज्यों के बीच हो रहा है। कावेरी जल विवाद जो है कितने राज्यों के बीच हो रहा है प्यारे बच्चे, 3 राज्यों के बीच हो रहा है। आगे देखिएगा, कहता है इंदिरा गांधी नहर, तो आपको राजस्थान में ये पड़ती है इंदिरा गांधी नहर कहाँ प्यारे बच्चे, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, राजस्थान में क्या है आपको, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है प्यारे बच्चे, राजस्थान। कहाँ है जी, राजस्थान। आगे देखिए कहता है प्यारे बच्चे सुनिएगा कि भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे प्यारे बच्चे, सतलज नदी पे। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है आपको सतलज नदी पे है ना, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे प्यारे बच्चे, सतलज नदी। किस नदी पे जी, सतलज। किस नदी पे? आगे देखिए कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना, तो प्यारे बच्चे नर्मदा नदी पर। देखिए नर्मदा घाटी यानी कि नर्मदा नदी पे, याद रहेगा ना कि नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पे, और भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे, पे। आगे देखिए कहता है प्यारे बच्चे कि नर्मदा किस राज्यों को लाभ नहीं मिलता है, नर्मदा घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ नहीं मिलता है, तो आपको ये झारखंड को लाभ नहीं मिलता है। और नर्मदा घाटी परियोजना जो है प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश में है, और तो मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान ये तीनों में इसका नर्मदा घाटी परियोजना का लाभ मिलता है, लेकिन झारखंड में आपको नर्मदा घाटी परियोजना का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे देखिए कहता है कि खादिन कहाँ है, खादिन कहाँ पाया जाता है, तो आपको जैसलमेर में खादिन है। ठीक है, खादिन कहाँ है, जैसलमेर में। खादिन कहाँ, जैसलमेर। खादिन कहाँ पे बच्चे, जैसलमेर, है ना। आपको गंडाथुर नाम का एक गांव है जो कि आपको मैसूर में पड़ता है। गंडाथुर नामक गांव कहाँ पड़ता है, मैसूर में। गंडाथुर नामक गांव मैसूर में। गंडाथुर मैसूर। प्यारे खारे जल की सबसे बड़ी झील, तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ये बाबू कैस्पियन सागर कहने का मतलब याद कैसे करेगा, तो कैस्पियन यानी कि कैसन है पिए में, तो खारा है नहीं बाबू, कैसन है पिए में, तो खारा है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ठीक है, कैसन है पिए में बाबू, खारा है। कैसन है पिए में जी, कैसन है पिए में, खारा। कैसन है पिए में, खारा। तो याद रहेगा कि खारे पानी की सबसे ऊंची झील कैस्पियन झील, याद रहेगा। आइए बोलते नहीं है, बोलिएगा कि सबसे गहरे खारे जल की झील, सबसे गहरे खारे जल की झील तो मृत सागर। सबसे गहरे खारे जल की झील मृत सागर। ए बाबू गहरा समझ रहा ना, गहरा यानी कि कितना गहरा, जो सबसे ज्यादा गहरा। तो भाई कोई भी मृत सागर यानी कि कोई भी अगर मृत हो जाता है यानी कि मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, गहरे में ना डाल देते हैं, गड्ढे में ना जे, है ना। तो गहरे अगर बात आए कि सबसे गहरे खारे जल की झील कहाँ है, तो आपको अमृत सागर याद रहेगा प्यारे बच्चे। आइए नहीं बोलते हैं जी, कोसी परियोजना किस स्थान पर बराज है। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज यानी कि कोसी जो परियोजना है उसमें किस जगह पे बराज यानी कि पुल बनाया गया है, तो आपको हनुमान नगर पे। हनुमान नगर। प्यारे बच्चे बताइएगा कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है, हनुमान नगर। किस नगर, कहाँ जी, हनुमान नगर।
आइए, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? नागार्जुन सागर। कृष्णा नदी पर एक विकसित नदी घाटी क्या है? परियोजना है। कृष्णा नदी पर एक विकसित नदी घाटी क्या है जी? परियोजना है। वो आपको कहाँ है? तो ये नागार्जुन नगर में। कहाँ है ये? नागार्जुन सागर है। आइए, संसार की सबसे लंबी नहर, संसार की सबसे लंबी नहर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि संसार की सबसे लंबी नहर कौन है, तो प्यारे बच्चे बताइएगा इंदिरा गांधी नहर है जो संसार की सबसे लंबी नहर है। कौन नहर है जी? इंदिरा गांधी नहर। बताइएगा कौन नहर? कौन नहर? संसार की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी। आइए, पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक है? तो पूर्वोत्तर राज्यों के यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जो है, पूर्वोत्तर राज्य में जल की मात्रा में क्या अधिक पाया जाता है? तो आपको लोहा जो है अधिक पाया जाता है। लोहा जो है क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। प्यारे बच्चे बताइएगा कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना, तो राजस्थान की एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो है आपको इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है ना। और संसार की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। और ये कहाँ है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, आइए बताइएगा फिर बच्चे कि भूमिगत जल का अधिक उपयोग, भूमिगत जल का अधिक उपयोग कौन सा क्षेत्र में होता है? तो उत्तर भारत में भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। आगे देखिए, कहता है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? किस कार्य के लिए? किस कार्य के लिए? सिंचाई। बताइएगा प्यारे बच्चे कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, स्वतंत्र भारत, जब भारत हमारा आजाद हुआ था, देश जब आजाद हुआ था तो स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्र होने के बाद इसका पहला नदी घाटी परियोजना जो है कौन था? तो आपको दामोदर घाटी परियोजना है ना, पहला नदी घाटी परियोजना बना था। पहला नदी घाटी परियोजना यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर, याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मयूर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है ना, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है जी? मोर। आगे देखिए, कहता है टैक्सोल का उपयोग, टैक्सोल एक रसायन का नाम है, इस रसायन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। आइए, आयुर्वेद का जनक, तो चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ठीक है, आइए बताइएगा प्यारे बच्चे कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। सुंदरबन कहाँ है जी? सुंदरबन प्यारे बच्चे संविधान की धारा 21, संविधान की धारा 21, धारा 21 के तहत क्या है? तो धारा 21 में प्यारे आपको वन्य क्या है जी? वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, यानी कि वन्य और वन्य जीव और वनस्पतियों का क्या करना? संरक्षण यानी बचाव, है ना, धारा 21 के तहत है। आइए, कहता है कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार यानी कि वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो प्यारे बच्चे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है। आइए तो प्यारे बच्चे इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे आई होप कि आप लोग को ये पूरी तरह से समझ में आया होगा, और इसे आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो भी कमेंट करके बताइए जो भी दिक्कत है आपको, आगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और क्लास 10 के लिए पूरा ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। आप जो भी चाहिए उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया इस तरह के वीडियो, इस टॉपिक का वीडियो हमें चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।